गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होंगे और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ ऑनलाइन संडे स्कूल में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने बीते सप्ताह भर हमारी रक्षा रखवाली की, हमें हर मुसीबतों से बचाए रखा और आगे भी हमारी वो रक्षा रखवाली करेगा। तो क्यों ना आज देखते हैं कि हमें कौन से गीत, कौन सी स्टोरी सुनने मिलेगी। तो इससे पहले हमें क्या करना है? अपने हाथों को जोड़ना है, अपनी आंखों को बंद करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तो मैं देशपांडे आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सभी के लिए प्रार्थना करें। बच्चों, हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को नम्र और दीन करें। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। हमें प्रभु जी रात भर मीठी नींद दी और इस सुबह का प्रकाश दिखाया, ताकि प्रभु जी हम तेरी हमदर्द सिताइश कर सके। प्रभु जी, तूने पिछले सप्ताह भर हमें संभाला, हर एक बुरी बातों से, हर बीमारी से, हर खतरे से, हर एक्सीडेंट से। प्रभु जी, तूने हमें बचाया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, बुद्धि ज्ञान दिया और प्रभु जी हर प्रकार की तूने प्रभु जी हमें आशीर्वाद दिया प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की भक्ति को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं। जो भी बच्चे पिता परमेश्वर स्टोरी सुनते हैं, जो भी गीतों को गाते हैं प्रभु जी, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, सब कुछ पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह से प्रभु जी आशीर्वादित होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं हमारे पासवानों के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनको आशीर्वादित कर, उनके परिवारों को प्रभु जी आशीर्वादित कर। हमारी कलीसिया के साथ हो, हर एक बुजुर्गों के साथ हो, सभी को प्रभु जी तू अच्छे से रख प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे की सारी भक्ति और प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर हम स्टोरी बताते हैं, हर एक टीचर्स को, हर एक बच्चों को प्रभु जी तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर। सारी विनती और प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो बच्चों, अभी हम हमारी प्रेज एंड वर्कशिप की तरफ चलते हैं और प्रेज और वर्कशिप के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं, इज़न्ट इट? जैसे भजन संहिता 150 में लिखा है बेटा, परमेश्वर की स्तुति करो। कैसे करो? नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। है ना बेटा? तो सभी बच्चों को, मैं जितने भी बच्चे आज ऑनलाइन वर्कशिप के द्वारा हमसे जुड़े हैं, सबको बोलती हूँ बेटा कि आप लोग अपनी प्लेस पे खड़े हो जाएंगे और पूरे ऊंचे शब्दों के साथ गाते हुए, नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और जो गीत बजने वाले हैं उसमें आप शामिल होगे बेटा और यहोवा की तुम क्या करोगे? स्तुति करोगे। तो चलो चलते हैं प्रेज और वर्कशिप की तरफ। Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Jesus is my best friend. He's always there for me. Yeah. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there for me.
यीशु आ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। दुल्हा ने देर की तो ऊँघने लगी, आ गया दुल्हा रात को धूम मची, शादी के जश्न में दुल्हा आ गया, अंदर से दरवाजा बंद हो गया, वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा, बैठे बैठे यूं ही दिया बुझ जाएगा। रिम 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 तार रिम रिम रिम, रिम 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 तार रिम रिम रिम, रिम 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 तार रिम रिम रिम, रिम 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 तार रिम रिम रिम। तो बच्चों, अब प्रेज वर्कशीप आपने कर ली और अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यस, अब है स्टोरी टेलिंग। या मुझे पता है आपको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, खासकर छोटे बच्चों को, और जो बड़े बच्चे हो रहे उन्होंने ये स्टोरी काफ़ी बार सुनी है, लेकिन जब भी हम परमेश्वर का वचन दोबारा पढ़ते हैं या स्टोरी दोबारा सुनते हैं तो हम क्या करते हैं आपको पता है, हम वचनों को ग्रहण करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई नो आप सब लोग स्टोरी सुनने के लिए बेताब है और चाहते हो कि जल्द से जल्दी हम स्टोरी सुने। तो चलो हम चलते हैं विमल आंटी की ओर। विमल आंटी आज हमारे लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेके आए हैं और वो स्टोरी सबको सुनना है और उसके वचनों को ग्रहण भी करना है, और इतना ही नहीं परंतु उसे मल्टीप्लाई भी करना है, मतलब उस स्टोरी को, उन वचनों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, अपने ब्रदर सिस्टर में बांटना है। यस, तो चलो चलते हैं विमल आंटी की ओर। लेकरांनो, प्रेज द लॉर्ड. कशा आहात तुम्ही? गेल्या हप्त्याला तुम्हाला स्मिता आंटीनी गोष्ट सांगितली, ती तुम्हाला चांगली आवडली असेल. तशीच गोष्ट मी पण तुम्हाला आज सांगणार आहे नोहाची. नोहा एक चांगला मनुष्य होता, परमेश्वराच्या आज्ञाधारक होता आणि परमेश्वराने त्याला निवडले त्या आणि त्याला एक चांगल्या रीतीने जे काम दिलं त्याने ते पूर्णपणे पाळलं. म्हणून ती गोष्ट आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्याच्यानंतर गाणं पण तुम्हाला ऐकायला भेटेल. जब समय की शुरुआत हुई तब ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की, तो इसमें सब कुछ था और वह बिल्कुल सही था. ईश्वर अपनी रचना से संतुष्ट थे, लेकिन सब बदल गया जब आदम और ईव से गलती हो गई. फिर भी ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया ताकि वह धरती पर जी सके और उनके आशीर्वाद से खुश रह सके, लेकिन गलती नहीं सुधरी. नोहा नाम इंसान था जो ईश्वर से प्यार करता था और वह बड़ा ईमानदार था. ईश्वर के प्रति उसकी आस्था प्रशंसनीय थी. एक दिन अचानक ईश्वर ने नोहा से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश है, बताएं मेरे ईश्वर. नोहा ने ईश्वर से विनती करते हुए कहा. ईश्वर ने नोहा से कहा, सबसे बात करो और उन्हें आगाह करो कि मैं धरती और उसमें मौजूद हर चीज़ को बर्बाद करने वाला हूँ. तुम एक जहाज़ बनाओ जिसमें हर प्रकार के 2 प्राणी के लिए जगह हो. दुनिया के अंत से पहले ही काम हो जाना चाहिए. यह तुम्हारी जिम्मेदारी है. नोहा ने ढेर सारे पेड़ काटे और उन लकड़ियों को आकार देकर
उनसे जहाज़ बनाना शुरू किया। धीरे धीरे जहाज़ ने आकार लेना शुरू कर दिया था। वही दूसरी तरह नूहा लोगों से विनती करते लगा और लोगों को समझाने भी लगा कि कृपया करके ईश्वर की राह पर चलो, उनसे प्रार्थना करो, वह तुम्हें क्षमा कर देंगे। वह हम सब से प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने नूहा से सवाल करना शुरू किया, अगर हमने ईश्वर की बात ना मानी तो क्या होगा? नूहा ने सवाल की जवाब दिया, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो 40 दिन तक लगातार बारिश होगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब पानी में डूब जाएगा। लोगों ने कहा, हमें तुम पर विश्वास नहीं है, यह बिल्कुल नामुमकिन है, और मान लो अगर 40 दिनों तक बरसात हुई तो हम उसे निपट लेंगे। फिर वापस से नूहा अपने काम में लग गया, लेकिन अब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने नूहा से कहा कि देखो ये पागल हो गया है और जहाज़ बनाने में अपना समय बर्बाद कर रहा है। ईश्वर की ज़रूरत हमको नहीं बल्कि इस पागल को है। दिन गुजरने लगा, कोई बारिश नहीं हुई। ऐसे में लोगों ने फिर कहा, देखो बारिश नहीं हुई। नूहा लगभग तैयार हो गया था। नूहा ने बड़ी मेहनत से उस जहाज़ को तैयार किया था। अब बारी थी उस जहाज़ के परीक्षण की। नूहा ने देखना था कि उसका यह जहाज़ पानी में अच्छी तरह तैरेगा या नहीं। नूहा सफल हुआ। नूहा ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसने वही किया जैसे ईश्वर ने नूहा से कहा था। जहाज़ में ईश्वर के अनुसार नूहा ने 7 गाय, 7 भेड़, 7 बकरियां, 7 मुर्गियां, 7 बतख, 7 टर्कियां, 2 शेर, 2 भालू, 2 हाथी, 2 जिराफ, 2 ज़ेब्रा, 2 डॉगी, 2 बिल्लियां, 2 छिपकली, 2 मकड़ी और 2 छोटे खटमल को जहाज़ पर ले आया। लोगों ने उसे अचंभित होकर देख रहे थे। लोगों ने नूहा को देखा और कहा, नूहा का दिमाग खराब हो गया है और सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह उस बड़े जहाज़ से क्या करना चाहता है, वह भी उन बदबूदार जानवरों के साथ। नूहा जहाज़ के अंदर से लोगों को अफसोस के साथ देखता रहा और सोचा कि वह लोगों को ईश्वर की बातों पर विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहा। नूहा ने लोगों से कहा, दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप भी इस जहाज़ में आ जाइए ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें। लेकिन उसकी बातों पर फिर से किसी ने यकीन नहीं किया। नूहा, उसका परिवार और सारे जानवरों ने जहाज़ के अंदर पूरी रात बिताई। अगले दिन सुबह जब जागे तो उन्होंने देखा कि बाहर सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। दूसरे दिन वही हुआ, तीसरे दिन भी वही हुआ और चौथे दिन भी। बारिश का नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी नूहा लोगों से विनती करता रहा कि सब जहाज में आ जाए। लोग वापस से उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर अचानक जहाज़ का दरवाज़ा बंद हो गया। बारिश लगातार गिरता रहा। दिन गुजरते गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं। बारिश लगातार गिरती रही। दिन गुजरते गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 10 दिन गुजर गए, लेकिन बारिश नहीं रुकी। 20 दिन गुजर गए, बारिश नहीं रुकी। देखते देखते 35 दिन गुजर गए, 36 दिन गुजर गए, 37 दिन गुजर गए। अंत में 40 दिनों के बाद बारिश रुकी। नूहा ने बाहर झांक कर देखा, आसपास पूरा पानी भरा हुआ था। दूर दूर तक पानी ही पानी था। नूहा ने पानी सूखने का इंतज़ार किया। 1 सप्ताह बाद
उन्होंने जहाज़ में एक झटका महसूस किया। नूहा को लगा कि पानी सूख गया है, जिसकी वजह से उसका जहाज़ किनारे से टकरा चुका है। नूहा ने बाहर झांक कर देखा, लेकिन अभी भी पूरा पानी सूखा नहीं था, लेकिन थोड़ी सी ज़मीन दिखने लगी थी। नूहा ने एक डव पक्षी को बाहर की ओर भेजा ताकि वह कहीं ठहरने की जगह ढूंढ सके, लेकिन वह पक्षी वापस आ गया। इसका मतलब पक्षी को कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। नूहा समझ गया कि पानी अभी भी पूरा तरह से सूखा नहीं है। एक सप्ताह गुजरने जाने के बाद नूहा ने फिर से डव पक्षी को ज़मीन की तलाश के लिए भेजा, लेकिन वह फिर से वापस आ गया। इस बार उस डव पक्षी के मुंह में ऑलिव का पत्ती थी, जिसे देखकर नूहा को समझ आ गया कि पानी का स्तर नीचे होने लगा है और पौधे वापस से उगने लगे हैं। उसने एक सप्ताह और इंतज़ार किया और फिर से डव पक्षी को ज़मीन की तलाश में भेज दिया। इस बार डव पक्षी वापस नहीं आया। इसका मतलब यह था कि पानी अब सूख चुका है। नूहा बाहर निकल आया। उसने देखा कि आसपास कितना सुंदर दृश्य है। तब ईश्वर ने जहाज़ का दरवाज़ा खोल दिया और नूहा से कहा, नूहा मेरे बच्चे, तुम सब अब बाहर आ सकते हो। नूहा ने ईश्वर का शुक्रिया किया। परमेश्वर ने बादल में अपना धनुष दिखाया और वाचा बांधी कि अब पृथ्वी पर फिर ऐसा जल प्रलय कभी नहीं होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश ना हो। लेकरांनो, स्टोरी आवडली तुम्हाला? किती छान नोहाने आपली परमेश्वराची आज्ञा पाळून त्यांनी छान जहाज बनवलं आणि त्या जहाजामध्ये आपला पूर्ण परिवार, सर्व प्राण्यांना घेतलं। अशा रीतीने त्यांनी आज्ञापालन केलं। तसंच तुम्हालाही आपली मम्मी पप्पा जर अशी आज्ञा काही सांगेल तर ती पण तुम्ही आज्ञा पाळाल। आज याच स्टोरीवर मी तुम्हाला एक वचन शिकवते। उत्पत्ति 6:5। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूहा ने किया। आता ह्या स्टोरीवरच तुम्हाला एक छान गाणं ऐकायला मिळेल। Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so
कैसे लगी आपको स्टोरी? मज़ा आया? आपने स्टोरी से लेसन सीखा कि नहीं? हाँ, मुझे पता है आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो। परमेश्वर ने आपको ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ सबसे भर दिया है। यस, तो बच्चों चलो अब हम अपनी आखिरी प्रेयर की ओर चलते, बेटा क्लोजिंग प्रेयर की ओर। और हम चलते हैं मोनिका आंटी की तरफ। मोनिका आंटी हमारे लिए क्लोजिंग प्रेयर करेगी। और जब हमारी क्लोजिंग प्रेयर होगी उसके बाद हमें हाथ जोड़े रखना है, आंखें बंद रखना है, क्योंकि हम उसके बाद प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना भी बोलेंगे, दैट इज लॉर्ड्स प्रेयर। ओके, तो चलो चलते हैं मोनिका आंटी की ओर। प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आइए हम प्रार्थना की ओर जाएं। प्रार्थना हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है बच्चों। प्रार्थना हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाती है और प्रार्थना से हमारा जीवन सुरक्षित होता है, क्योंकि प्रार्थना एक चीज़ ऐसी है जो हमको डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्ट करती है। तो आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाएं और परमेश्वर से बातें करें कि हम हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। आइए बच्चों, अपने हाथों को जोड़िए, अपनी आँखों को बंद करें और अपने आप को परमेश्वर से कनेक्ट करें। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर। इस दिन में पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके वचनों से तृप्त किया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस ऑनलाइन माध्यम से पिता परमेश्वर आपने हमें पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनने का मौका दिया, आपके वचनों को सीखने का मौका दिया पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर ऐसे ही हम आपके वचनों को ग्रहण करते रहे और उसके अनुसार चलते रहे पिता परमेश्वर। सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जो कुछ उन्होंने सीखा है पिता परमेश्वर, उसे समझने की बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, और मार्गदर्शन कीजिए कि उस वचनों के अनुसार वो चल सके पिता परमेश्वर। सारे टीचर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनको आपके वचनों का मार्गदर्शन दीजिए, आपका साथ दीजिए पिता परमेश्वर की जब वो बच्चों को पढ़ाए या सिखाए पिता परमेश्वर, तो वो पिता परमेश्वर वो उनको समझने जैसा हो पिता परमेश्वर, और वो अपने आपके वचनों को पिता परमेश्वर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके पिता परमेश्वर, कि बच्चा उस वचनों को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पूरे हम चर्च के पूरी मंडली को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, पास्टर साहब को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, और हम सभी लोगों को पिता परमेश्वर आपके सुरक्षित हाथों में देते हैं। सारी मुश्किलों से बचाइए, हर कठिनाइयों से बचाइए पिता परमेश्वर, और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हम आपके भवन में आकर ये सारी चीज़ें कर सके, प्रार्थना कर सके, संडे स्कूल अटेंड कर सके, चर्च अटेंड कर सके, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। फिर एक बार हम सबको आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं, संडे स्कूल के सारे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसे ही आपके वचनों से तृप्त होने का मौका दीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। हेलो बच्चों, तो आज आप सभी को मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने तो न्यू गीतों को भी सीखा और स्टोरी भी बहुत अच्छी तरह से सुना। तो इसी तरह से अगर आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनना है, अच्छे गीतों को सुनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फ्रेंड्स को बताना पड़ेगा कि हमारा क्या है, ऑनलाइन संडे स्कूल स्टार्ट है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप सभी को सच में बहुत मज़ा आ रहा है ऑनलाइन संडे स्कूल में, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।